हेलो बच्चों, हरिनाम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग हल कर रहे हैं बच्चों कक्षा 9 गणित में संख्या पद्धति की प्रश्नावली 1.3। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली क्या है। प्रश्नावली में पहला क्वेश्चन जो है आपका, निम्नलिखित भिन्नों को दशमलव रूप में लिखिए और बताइए कि प्रत्येक का दशमलव प्रसार किस प्रकार का है। तो दशमलव रूप में लिखना तो आप जानते होंगे, मैं बताऊंगा, अभी नहीं भी जानते हैं तो। और दशमलव प्रसार कहता है किस प्रकार का है। तो संख्याओं का दशमलव प्रसार बच्चों दो प्रकार का होता है। देखिए, अशांत दशमलव प्रसार और शांत दशमलव प्रसार। तो यही आपको बताना है इनको हल करके। तो जो पहला प्रकार है अशांत दशमलव प्रसार, क्या होता है, जैसे कोई भी संख्या है, मान लेते हैं 5/3 है, और जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो 5 एकम 5, फिर 2 बचा, दशमलव लगाया, तिछाक 18, फिर 2 बचा, तिछाक 18, तिछाक 18, हर बार 2 2 बचता हुआ चला जा रहा है। तो ये क्या है, ये अशांत दशमलव प्रसार है। इसको हम 1.6 ऊपर बार लगा सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये बार लगा हुआ है, यानी कि ये 6 6 6 6 अनंत तक आता हुआ चला जाएगा। तो ये तो हो गया अशांत दशमलव प्रसार। और शांत दशमलव प्रसार क्या होता है, शांत दशमलव प्रसार के लिए शर्त होती है, ये आपको समझने के लिए फार्मूला होता है। समझ लीजिए कि संख्या को देख करके ही आप बता देंगे कि ये अशांत होगी या शांत। जब p/q के रूप में कोई भी संख्या लिखी हो और q बराबर नहीं हो 0 के, और q बराबर 2 की घात n गुणे 5 की घात m का गुणांक होना चाहिए, तब वो संख्या शांत दशमलव प्रसार होगी। कैसे, अभी हम इसको उदाहरण के द्वारा भी समझाएंगे आपको। पिछले 1.2 भी जब हमने हल की थी, तब भी हमने शांत दशमलव प्रसार आपको बताया था कि यदि q के जगह पर 2 आ जाए, 5 आ जाए, 2 का कोई गुणांक आ जाए या 5 का कोई गुणांक आ जाए, या 5 और 2 दोनों के गुणांक आ जाएं, तो फिर समझ लीजिए कि वो संख्या शांत दशमलव प्रसार होगी। जैसे एक उदाहरण सिंपल सा देख लीजिए, 5/2 है। अब इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, 2 दूना 4, 1 बचा, दशमलव लगाया, 2 पंचे 10, तो 2.5। ये कैसे, शांत दशमलव, एकदम शांत है संख्या, यहीं पर खत्म है। तो यहाँ पर देखेंगे q की जगह क्या है, 2 है, तो ये 2 है। 5 होता या 2 5 दोनों होते, तब फिर वो संख्या शांत दशमलव में आएगी। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नावली 1.3 का। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये कुछ संख्याएं हैं जिनको हमें दशमलव प्रसार बताना है कि किस तरीके का है, और इनको दशमलव के रूप में लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो पहला पार्ट है वो क्या है, वो है 36/100। अब देखिए, इसको भाग देने की आवश्यकता है क्या। इसको जब हम 100 से भाग करेंगे तो 2 अंक पहले दशमलव लग जाएगा, यानी 0.36। तो देखने से ही ये संख्या लगती है किस प्रकार की है, ये शांत है। कैसी संख्या है, शांत दशमलव प्रसार है, यानी कि हम इसको लिख देंगे शांत। बस हो गया आंसर। इसके बाद दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट जो है उसमें संख्या है 1/11। अब देखिए 1/11, इसको हम आपको हल करके बताते हैं। 11 से किसको भाग करेंगे, 1 को। यहाँ पर देखिए जरा, 11 से जब हम 1 को भाग करेंगे तो यहाँ पर लगेगी नहीं, तो क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 1 0 बढ़ाएंगे। अब भी नहीं आएगा तो फिर 1 0 बढ़ाएंगे और 1 0 और बढ़ा लेंगे। अब ये लगेगा 11 9 99, 99 हो जाएगा। घटाएंगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और फिर वही कंडीशन है, पॉइंट लगा हुआ है तो हम 1 0 बढ़ा लेंगे, नहीं लगेगा तो फिर से 1 0 बढ़ाएंगे, फिर 1 0 बढ़ाएंगे और फिर लगाएंगे तो फिर 99 आएगा। फिर से 1 बचा, वही कंडीशन है, 1 0 बढ़ाया, पॉइंट लगा था, फिर नहीं लग रहा तो 1 0 और बढ़ाया, फिर 1 0 बढ़ाया, फिर 11 9 99। तो आप लोग क्या देख रहे हैं कि ये संख्या आ रही है 0.090909, और इसी तरीके से ये आती हुई चली जाएगी। तो हम इसको
कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिखेंगे बराबर 0.09 के ऊपर बार। अब जब बार लगा हुआ है तो इसका मतलब ये संख्या कैसी है, अशांत है। ये अशांत दशमलव प्रसार की संख्या है, तो इसका प्रकार क्या है, अशांत प्रकार का। अगला देख लेंगे, तीसरा जो पार्ट है, तीसरे पार्ट में दे रखा है 4 सही 1/8। तो ये 8 चक्कू 32 और 1 33/8। अब 8 से जब हम भाग करेंगे, यहाँ पर देख लीजिए, 8 से भाग करेंगे 33 को, तो 8 चक्कू 32, 1 आया, दशमलव लगाया, 0 बढ़ाया, 8 1 कम 8। भाग करना भी आप लोग सीख जाएंगे। 2 पॉइंट लगा हुआ है 0, 8 दूनी 16, 4 बचा, पॉइंट लगा है 0 बढ़ाएंगे, 8 पंचे 40। पूरी संख्या समाप्त। तो कितना आया, यहाँ पर आएगा बराबर 4.125। तो ये कैसी संख्या हो गई, शांत। अब आप लोग ध्यान दीजिए, अभी हमने ऊपर क्या बताया था कि जब शांत दशमलव प्रसार होगा तो q का मान 2 की घात m या 5 की घात m या दोनों की घात m का गुणांक होगा। अब ये 8 है, इसको हम देख सकते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, यानी 2 की पावर कितनी है, 3 है। तो ये 2 का ही गुणनखंड है। इसके गुणनखंड करने पर 2 के सिवा कोई संख्या आ नहीं रही है, और 2 आएगी या 5 आएगी तो फिर संख्या शांत होगी। तो देखिए ये संख्या कैसी है, शांत है। अगला पार्ट देखेंगे, फोर्थ पार्ट क्या है इसका, फोर्थ पार्ट है 3/13। 3/13, तो 13 से 3 को भाग करके देख लेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 13 दूना 26 लगेगा, 4 बचा। इसके बाद में 0 बढ़ाया, 13 तिया 39, यहाँ पर 0 बढ़ा लिया, अभी नहीं लग रहा है, अब 0 बढ़ाएंगे और फिर क्या करेंगे, 1 0 यहाँ बढ़ा लेंगे, 13 सती 91, 7 आएगा, कितना बचा, 9 बचा, पॉइंट लगा है, 0 बढ़ाया, 13 छंगा 78 लगेगा, और फिर यहाँ पर 12 बचा, दशमलव लगा है तो 0 बढ़ा लेंगे, फिर इसके आगे लिखते 13 9 117 और 3 20। अब देखिए 3 आ गया, तो फिर से जहाँ से शुरू किए थे वहीं पे संख्या आ गई। अब पॉइंट लगा है, फिर 0 बढ़ाएंगे, फिर 13 दूना 26 होगा। तो फिर हम इस संख्या को लिखेंगे कैसे कि बराबर 0.230769। इसके बाद फिर से वही संख्या रिपीट होने लगी, तो इसके ऊपर बार, यानी ये संख्या कैसी हो गई आपकी, अशांत। जब भी संख्या के ऊपर बार लगा हो दशमलव संख्या में, तो आप समझ लीजिए कि ये संख्या कैसी है, अशांत संख्या है। इसके बाद हम इसका 5वां पार्ट देखेंगे। 5वें पार्ट में है 2/11। तो 11 से 2 को भाग करना है, यहाँ पे देखते हैं 11 से 2 को जब भाग करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे 0, 11 1 कम 11, 9 20, पॉइंट लगा है 0, तो 11 88 और फिर से आ गया 2। देखिए जिससे हम शुरू करते हैं वही संख्या जब आ जाती है तो समझ लीजिए उतनी संख्या रिपीट होगी। अब 0 बढ़ाएंगे तो फिर वही कंडीशन है, 11 1 कम 11, 9 बचेगा, 0 बढ़ाएंगे, 11 8 88 और फिर से 2 आ गया। तो इसी तरीके से चलता रहेगा। तो इसका मतलब 2/11 का मतलब होगा 0.1818, या हम इसको लिख सकते हैं 0.18 के ऊपर बार। अब ये संख्या आपकी कैसी हो गई, अशांत। देखिए कितनी आसानी से, बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। एक बार आप लोग समझ गए तो फिर कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसको आप लोग एक बार रिवीजन भी करते हुए खुद भी करिएगा,
तो जब स्वयं से करेंगे तो आपको आत्मविश्वास बढ़ेगा और मेहनत करना अभी से शुरू कर दीजिए यदि आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो। अब ये 329/400 है, तो हम या तो इसको 400 से भाग करें या थोड़ा सा इसको सिंपल वे में लिखेंगे तो कैसा आएगा, 329/400 की जगह हम 4 × 100 भी लिख सकते हैं। अब 4 से 329 को भाग कर लेते हैं, तो जब 4 से 329 को भाग किया जाएगा तो 4 अट्ठे में 32, 9 उतारे 4 दूनी 8, 1 बचा, दशमलव लगाया 0, 4 दूनी 8, 2 बचा 0 लगाया 4 पंचे 20, यानी कि बराबर 82.85 बटे में ये 100। अब बटे में 100 है तो 0.2 अंक पीछे बढ़ जाएगा, इतना आप लोग शायद सीख गए होंगे। नहीं तो मेरा एक वीडियो है जीरो लेवल से गणित सीखें, उसे आप लोग ज़रूर देख लीजिए, तो आपको सारी बेसिक जो चीज़ें हैं वो समझ में आ जाएंगी। 2 वीडियोज हैं, जाके देखिएगा, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा। 100 से भाग करेंगे तो 0.8285 और ये संख्या कैसी है, शांत। यहाँ पर यदि ध्यान देंगे कि ये जो 4 है और 100 है ये दोनों ही 2 और 5 के ही गुणांक हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे बच्चों। क्वेश्चन है, आप जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 बार है, वास्तव में लंबा भाग दिए बिना क्या आप यह बता सकते हैं कि 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 के दशमलव प्रसार क्या हैं? यदि हाँ तो कैसे? एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, देखिए हल करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है कि 1/7 बराबर, कहता है हम जानते हैं कि 1/7 बराबर 0.142857 इसके ऊपर बार। अब 1/7 का मान ये दे रखा है और हमसे कह रहा है कि बगैर लंबा भाग किए, जैसे भी हम लोग को लंबे लंबे भाग कर रहे थे उस तरीके से नहीं करना है और मान आपको बताना है 2/7 का। तो देखिए 2/7 बराबर क्या होगा, 2 × 1/7। अब 2 × 1/7 भी क्या है, 2 × 1 = 2/7 और 1/7 का मान आपको मालूम है, तो बराबर 2 × 1/7 का मान लिख देंगे 0.142857 और यहाँ पर कोई भी आपको भाग नहीं करना है, बस आपको गुणा कर देनी है 2 से। तो ये 2 सती 14, 2 पंचे 10, 11 हासिल 1, 2 अट्ठी 16, 1 17 के साथ हासिल 1, 2 दूना 4, 1 5 और 2 चक्कू 8, 2 एकम 2, दशमलव लग गया और इसके ऊपर बार, यानी कि 0.285714 ये आ जाएगा 2/7 का मान। इसी तरीके से अगला पार्ट है 3/7। शायद आप पूरा क्वेश्चन समझ गए होंगे, तो 3 गुणा में 1/7 हो जाएगा, तो बराबर 3 × 142857। इससे जब हम इसको गुणा करेंगे 3 से तो 3 सते 21 का 1 हासिल आया 2, 3 पचे 15, 15 और 2 17, 3 सते 21 का 1, 3 पचे 15 और 2 17 के साथ हासिल आया 1, 3 अट्ठे 24, 1 25 के 5 हासिल आया 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और फिर 3 चक्कू 12 के 2 हासिल आया 1, 3 एकम 3 और 1 4, 0.428571, ठीक है। अगला पार्ट देखेंगे, अगला है 4/7। तो इसके बराबर क्या हो जाएगा, 4 × 1/7 बराबर 4 × 1/7 का मान होगा 0.142857। अब इसको 4 से जब गुणा करेंगे तो 4 सते 28, 4 पंचे 20 और 2 22 हासिल आए 2, 4 अट्ठे 32 और 2 34,
के 4 हासिल आए 3, 4 दूनी 8 और 3 11 हासिल आया 1, 4 चक्कू 16, 1 17 और 4 एकम 4 1 5, यहाँ पे दशमलव और ये बार। तो कितनी संख्या आ गई? 0.571428। अब इसी तरीके से अगला है 5/7। तो 5/7 बराबर भी हम क्या लिखेंगे? 5 गुणे 1/7 बराबर 5 गुणे 0.142857। देखिए इन सब के ऊपर बार है, आप लिख सकते हैं इस तरीके से, और जो आंसर आएगा उसके भी ऊपर बार होगा। तो बराबर यहाँ 5 से गुणा करेंगे, 5 से जब गुणा करेंगे तो 5 सत्ते 35 हासिल आया 3, 5 25, 25 3 28 हासिल आया 2, 5 8 40, 40 2 42 हासिल आया 4, 5 दूनी 10, 10 4 14 हासिल आया 1, 5 चक्कू 20 1 21 हासिल आया 2, 5 एकम 5, 5 2 7। तो 0.714285 ऊपर बार लगा देंगे। अब एक पार्ट और इसका बचा है 6/7। तो 6/7 बराबर भी क्या हो जाएगा? 6 गुणा 1/7 बराबर 6 गुणा 0.142857। अब यहाँ 6 से गुणा कर देंगे, 6 सत्ते 42 का 2 हासिल आए 4, 6 पंचे 30, 30 4 34 हासिल आए 3, 6 8 48, 48 3 51 हासिल आए 5, 6 दूनी 12, 12 5 17 के 7 हासिल आए 1, 6 चौक 24, 24 1 25 5 हासिल आए 2, 6 एकम 6, 6 और 2 8, 0.857142 इसके ऊपर बार लग जाएगा। देखिए बच्चों, ये मैंने गुणा किया हुआ है, आप भी गुणा कर लीजिएगा इसका। शायद कहीं पर कोई गलती हो गई हो धोखे से, तो उसे आप लोग सही कर लीजिएगा। वैसे संभवतः कोई भी त्रुटि होगी नहीं। और आप लोग ये कैलकुलेशंस जितनी भी हैं, जितने भी गुणा भाग हैं, ये स्वयं जरूर करिए। जब आप गुणा भाग करेंगे तभी आपको इसकी आदत आएगी और आप इसको जल्दी जल्दी कर सकेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। मेहनत करिए और वीडियोज को देखिए, खुद भी लगाइए, हल कीजिए, तब आप आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्नलिखित को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं तथा Q बराबर नहीं है 0.6 बार, 0.47 बार, 0.001 और पूरा बार। तो ठीक है, 3 पार्ट हैं, पहला पार्ट करते हैं हम अभी। और आप लोग भी मेहनत करिए बच्चों, मेहनत करना सबसे अधिक फ़ायदेमंद है। अभी आप लोग बहुत छोटे हैं, जब आप कंपटीशन में जाएंगे कहीं पर भी, तो जब आपकी आदत रहेगी मेहनत करना, तो आप हर जगह सफल होंगे। ये मूल मंत्र मान लीजिए। और अधिकतम समय आप जिस चीज़ को देंगे वो चीज़ आपको मिलके रहेगी, कोई भी चीज़ हो, ये बात मेरी आप मान लीजिएगा। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। देखिए बच्चों, ये पहला पार्ट है 0.6, इसे हल करना है। कैसे हम लोग हल करेंगे आप लोग सीखिए। माना x बराबर 0.6 बार, ये हम सबसे पहले लिखेंगे और इसको लिख देंगे कि ये समीकरण नंबर 1 है। फिर बार यदि एक संख्या के ऊपर लगा है तो हम 10 से दोनों तरफ गुणा करेंगे। यदि बार 2 संख्याओं के ऊपर लगा है तो हम 100 से करेंगे, और यदि बार 3 संख्याओं के ऊपर लगा है तो हम 1000 से गुणा करेंगे। ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। तो बच्चों, यहाँ पर बार 1 अंक के ऊपर लगा है तो हम लिखेंगे कि 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, ध्यान से देखिएगा, पढ़ते समय आप बिल्कुल ध्यान यहीं पे रखिए, 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर। अब 10 से जब हम गुणा करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, 10x बराबर 10 की 0.6 से गुणा होगी तो ये क्या आ जाएगा 6.6, और ये बार लगा देंगे यहाँ पर। इसको लिख देंगे समीकरण नंबर 2। ध्यान से देखिएगा किस तरीके से करना है इसको। अब लिखेंगे, जब 2 समीकरण हम इस तरीके से बना लें तो हम लिखेंगे समीकरण 2 को समीकरण
1 से घटाने पर। इन चीज़ों को आपको लिखना ज़रूरी है और इनकी प्रैक्टिस कर लेनी है। तो जब समीकरण 2 को समीकरण 1 से घटाएंगे तो हम इसी तरीके से लिख लेंगे। समीकरण 2 में क्या है, 10x है, 1 में क्या है, -x हो गया, 10x माइनस x घटा दिया, बराबर यहाँ पे 6.6 बार माइनस 0.6 बार। अब जब हम घटाएंगे तो ये कितना आएगा, 10x में से एक x जाएगा, 9x बचेगा, बराबर 6.6 बार में से 0.6 बार चला जाएगा तो कितना बचेगा बच्चों, 6 बचेगा। अब x बराबर 6/9। इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे, 3 दूना 6 और 3 तियां 9, तो x बराबर 2/3। यही फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चन हल हो गया। अब हम इसका दूसरा पार्ट देखेंगे। दूसरा पार्ट क्या है, 0.47 के ऊपर बार है। देखिए ये थोड़ा सा उससे अलग है, लेकिन आप ध्यान से देखिएगा। हम पहले लिखेंगे कि माना x बराबर 0.47 के ऊपर बार है। इसी तरीके से लिखेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब लिखेंगे 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर। 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, तो गुणा कर दिया। गुणा करेंगे तो कितना आएगा बच्चों, 10x बराबर 4.7 के ऊपर बार। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब आगे हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि 10x बराबर 4.7 के ऊपर बार है, तो इसको एक बार और भी लिख सकते हैं 7, तब 7 के ऊपर बार लगा दें। बार लगा हुआ इसका मतलब 7 7 7 7 रिपीटेड होता चला जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे कि 10 से दोनों तरफ पुनः गुणा करने पर, दोनों तरफ पुनः गुणा करने पर, जब ये कंडीशन होगी कि एक संख्या के बाद में अगली संख्या पर बार लगा हुआ है, तो इस तरीके से आपको करना है। 10 से दोनों तरफ पुनः गुणा करने पर क्या हो जाएगा, 10 दहम 100x हो जाएगा। 10 दहम 100x बराबर 7.7 बार। अब ये हो गया समीकरण नंबर 2। देखिए समीकरण 2 1 बन गया, 2 बन गए। अब कोई दिक्कत नहीं है, हम सीधा फिर लिखेंगे समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, और घटा देंगे जैसे अभी घटाया था। 100x में से 10x घटाएंगे तो कितना बचेगा, 100x लिख लेते हैं माइनस 10x बराबर 47.7 के ऊपर बार माइनस 4.7 के ऊपर बार है। अब जब इसको लिख लिया तो हम घटा लेंगे, 100x में से 10x जाएगा तो बचेगा 90x बराबर 47.7 के ऊपर बार है, उसमें से जब 4.7 बार चला जाएगा तो ये कितना बचेगा, 43 बचेगा बच्चों। अब x बराबर क्या आएगा, x बराबर 43/90। अब ये कुछ आपस में कटने वाला भी नहीं है, सहभाज्य संख्याएं हैं, तो बस यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब तीसरा पार्ट देख लेते हैं। तीसरा पार्ट क्या है, तीसरे पार्ट में है 0.001 और पूरी संख्या के ऊपर बार है। तो इसको जैसे हमने पहले लगाया था उसी तरीके से लगा देंगे कि माना x बराबर 0.001 और यही हो जाएगा समीकरण नंबर 1। अब यहाँ पर चूंकि 3 संख्याएं हैं तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि x बराबर 0.001 001 और 001 के ऊपर बार है। अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि दोनों तरफ, हमने देखो शुरुआत में ही आपसे बोला था कि जितनी संख्याओं के ऊपर बार होता है उसी तरीके से हम लोग गुणा करते हैं। तो यहाँ पर 1000 से गुणा हमें करना पड़ेगा। दोनों तरफ 1000 से गुणा
करने पर, तो जब दोनों तरफ 1000 से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 1000x बराबर, ये जो दशमलव है ये 3 अंक आगे बढ़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1.001 के ऊपर बार, समीकरण नंबर 2। अब जब समीकरण नंबर 2 बन गया तो आपको पता है कि समीकरण 2 माइनस समीकरण 1, समीकरण 2 से 1 को घटाने पर इस तरीके से भी लिखा जा सकता है, हैरान मत होइए। तो समीकरण 2 है यहाँ 100 लिख दिया, 1000 है, 1000x माइनस x बराबर 1.001 के ऊपर बार माइनस 0.001 के ऊपर बार। अब जब इसको घटाएंगे तो 1000 से 1 घटेगा तो क्या बचेगा बच्चों, 999x बराबर 1.001 यहाँ पर ये घट जाएगा तो क्या बचेगा, 1। तो x बराबर 1/999, यही फाइनल आंसर है। तो तीसरे के भी तीनों पार्ट हम लोगों ने हल कर लिए। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, 0.99999 को P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या आप अपने उत्तर से आश्चर्यचकित हैं? देखते हैं, जब पहले उत्तर आएगा तभी तो देखेंगे बच्चों कि आश्चर्यचकित हैं या नहीं हैं। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि 0.99999, तो हम लिखते हैं कि माना x बराबर 0.9999 ऐसे करके दिया हुआ है। अब हम यहाँ पर x बराबर क्या लिखेंगे, 0.9 बार। देखिए ये 999 बार बार रिपीट हो रहा है तो इसको क्या लिख सकते हैं, x बराबर 0.9 बार। अब या हम इसको x बराबर, इसको हम समीकरण नंबर 1 दे देते हैं, इसी को लिखा जा सकता है x बराबर 0.9 और 9 के ऊपर बार। देखिए इतनी बार 9 लिखा था तो एक बार 9 लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लिखेंगे कि 10 से दोनों तरफ गुणा करने पर, 10 से दोनों तरफ, जैसे अभी पिछला क्वेश्चन कर रहे थे सेम उसी तरीके से है। गुणा करने पर 10 से दोनों तरफ जब गुणा करेंगे तो क्या आएगा मित्रों, 10x बराबर 9.9 इसके ऊपर बार। ये हो गया समीकरण नंबर 2। अब आप जानते हैं जब दोनों समीकरण बन जाते हैं तो हम लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 1। इसका मतलब है समीकरण 2 से समीकरण 1 को घटाने पर, आप उसी तरीके से भी लिख सकते हैं। तो इसको लिखेंगे 10x माइनस x बराबर 9.9 बार माइनस 0.9 बार। घटाएंगे तो बचेगा 9x बराबर 9। अब x बराबर 9/9। देखिए 9 गुणा में है, दूसरी तरफ जाएगा बराबर के तो बटे में चला जाएगा। पक्षांतर आप लोग जानते होंगे, नहीं जानते हैं तो प्लीज़ बेसिक का वीडियो ज़रूर देख लीजिए या फिर साथ में ही ध्यान दीजिए। मैं इतना आपको बताता रहूँगा हर समय कि आपको कंठस्थ हो जाएगा। अब इसको काटेंगे, 9 एक कम 9 एक कम, तो x बराबर आ गया 1। अब देखिए यहाँ ऊपर क्या माना गया था, x बराबर 0.9999 माना था, x बराबर 0.9999 और ये बराबर आ गया है 1 के। तो ये कहता है कि आप इस क्वेश्चन से इसके आंसर से आश्चर्यचकित हैं या नहीं, तो बिल्कुल आश्चर्यचकित हैं। देखिए 0.9999 था और जब हल किया तो आ गया 1। तो ये क्यों आया, क्योंकि 0.9999 अनंत बार तक है, तो इसका मतलब ही है कि पॉइंट पूरा 1। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? 1/17 के दशमलव प्रसार में अंकों के पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। देखिए, तो यहाँ पे सीधा ये कह रहा है कि आप भाग करिए और तब देखिए कि 1/17 में दशमलव प्रसार में अंकों की कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होती है, यानी पुनरावृत्ति खंड में कितने अंक हैं। तो सीधा सा क्वेश्चन में बोला है, यहीं पर हम लोग करेंगे। क्वेश्चन में बोला है कि आप जो है इसको भाग करिए, भाग करने की क्रिया करिए, और है कितना? 1/17, ये दिया है 1/17। तो देखिए आप लोग 1/17, तो हम यहाँ से करना शुरू करते हैं। 17 से भाग करना है 1 को, पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो नहीं लगेगा, तो फिर एक बार 0 बढ़ाएंगे, तब एक और 0 बढ़ाएंगे, अब लगेगा 17×5=85। देखिए पहाड़े वगैरह टेबल आप लोग याद रखिए, और टेबल सदैव हिंदी में ही याद कीजिए। 2 1 2, 2 2 4 वाली। 2 1 2, 2 2 4 थोड़ा सा उतना सुटेबल नहीं रहता है। 17×5=85 घटाएंगे तो कितना आएगा? 15, पॉइंट लगा हुआ है, एक 0 बढ़ाएंगे, फिर 17×8=136 होता है। शेष बचेगा 10 में से 6 गए 4, यहाँ 4 में से 3 गया 1, 0 बढ़ाया तो फिर 17×8=136 लग जाएगा। फिर से यहाँ पर बचेगा 4 और 0, अब लगेगा 17 दूना 34, 6 40, 60 आ जाएगा। तो 17 तियाँ 51, 9 बचा, 0 बढ़ाया, 90 हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर 17×5=85 लगाएंगे, फिर 5 बचेगा, 50 हो गया, तो फिर लगेगा 17 दूनी 34, 34 और ये बचा 16, आगे 0 बढ़ाएंगे 160 हो जाएगा, तो फिर लगेगा 17×9=153, 17×9=153, और 153 के बाद में बचेगा यहाँ पर 7, तो 0 बढ़ाएंगे, अब लगेगा 17×68, 17×68 और 2 70, तो यहाँ पर 0 बढ़ाएंगे, 17 एकम 17, 3 इधर थोड़ा कर लेते हैं, 17 तियाँ 51, 3 बचा, 0 बढ़ा, फिर 17 एकम 17, यहाँ पर बचा है 13, इतनी लंबी भाग, अब 13 बच गया तो फिर से 0 बढ़ाएंगे 130, तो 17×7=119 लगाएंगे, और 11 बचा, 0 बढ़ाया 110, अब 17×6=102, बचा कितना? 8, और 8 के आगे 0 बढ़ाया तो 17×68 और बचा 12, 120, अब 17×7=119, 17×7=119 कितना बचा? 1। जब भाग की क्रिया करते करते वही संख्या आ जाए शेष में जिस संख्या को आप शुरुआत में भाग दे रहे थे, तो वहीं तक संख्या की पुनरावृत्ति होती है। अब सेम वही कंडीशन आएगी, पॉइंट लगा हुआ है, हम आगे 0 बढ़ाएंगे, एक 0 बढ़ाएंगे नहीं लगेगा, दूसरा 0 बढ़ाएंगे, तब ये फिर 17×5=85, तो फिर से वही पुनरावृत्ति होगी। तो आप देख लीजिए यहाँ पर कितने अंक आए हुए हैं।
058823529411767। तो अब इसको हम यहाँ पर लिख देंगे 1/17 बराबर 0.05882335294117647 और इस सब संख्याओं के ऊपर बार। अंत में कहता है कि ये भी बताना है आपको कि अधिकतम संख्या कितनी है। तो हम काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो अंकों की संख्या कितनी आ जाएगी बच्चों? अंकों की संख्या बराबर 16। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं था, बस आपको भाग करना था और धैर्य के साथ करना था कि 16 अंकों तक आप इसे करते हुए चले जाएं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 ध्यान से पढ़िएगा जरा। P/Q जहाँ Q बराबर नहीं है 0 के रूप की परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहाँ P और Q पूर्णांक हैं, जिनका एक के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है और जिसका शांत दशमलव प्रसार है। क्या आप यह अनुमान लगा सकते हैं कि Q को कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग उदाहरण लेंगे। जैसे पहला उदाहरण हम लेते हैं 5/2 और इसको जब भाग करेंगे तो 2 दूना 4 पॉइंट 2 पंचे 10 2.5 आएगा। इसी तरीके से 7/2 ले लेते हैं। 7/2 बराबर इससे भाग करेंगे तो 2 तिहाई 6 पॉइंट 2 पंचे 10। इसी तरीके से 4/5 अगर लेंगे तो 5 अठे 40 पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 5 अठे 40। इसी तरीके से 6/5 भी ले सकते हैं तो 5 से भाग करेंगे तो 5 एकम 5 पॉइंट 5 दूना 10 1.2 आ जाएगा। और 27/10 लेंगे तो देखिए एक अंक है तो एक अंक पहले दशमलव लग जाएगा 2.7 आएगा। इसी तरीके से 32/10 लेंगे, यदि 10 की बजाय हम लिख देंगे इसको 2 गुणा 5 तो बराबर 32/10 बराबर 3.2। अब इतने उदाहरण लिखने के बाद हम ये लिख देंगे कि इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि P/Q में Q के स्थान पर 2 या 5 अथवा 2 और 5 दोनों के गुणांक होने पर संख्या शांत दशमलव प्रसार होती है। बस यही हमें इसे बताना था, शांत दशमलव प्रसार होती है। इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका पूरा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, 3 ऐसी संख्याएं लिखिए जिनके दशमलव प्रसार अनवसानी अनावर्ती हों। देखिए अनवसानी अनावर्ती मतलब ये आपको इनडायरेक्टली वे में अपरिमेय संख्या की बात कर रहा है। 3 संख्याएं बतानी हैं, 3 अपरिमेय संख्याएं बतानी हैं। देख लीजिए आप लोग, क्वेश्चन नंबर 7 3 अपरिमेय संख्या। तो देखिए अपरिमेय संख्या लिखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप कोई भी संख्या लीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, कोई भी संख्या आप लीजिए, 5 ले लीजिए, 5.101001000010001 डॉट डॉट डॉट। ये कैसी संख्या है? ये एक अपरिमेय संख्या हो गई।
इसी तरीके से हम 6.010010001000001 इस तरीके से लिख सकते हैं। कोई भी 8.100100100001 तो ये तीनों क्या है, क्वेश्चन में जो बोला है अनवसानी अनावर्ती, ये कैसी हैं संख्याएं, अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी का मतलब क्या होता है, अनवसानी का मतलब है अशांत, अशांत अनावर्ती, ठीक है। अनावर्ती का मतलब जो आवर्ती ना हो, तो अशांत अनावर्ती, अशांत अनावर्ती संख्याएं ही अपरिमेय संख्याएं होती हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों, परिमेय संख्याओं 5/7 और 9/11 के बीच की 3 अलग अलग अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। कोई भी दिक्कत नहीं है, अलग अलग अपरिमेय संख्याएं लिखनी। देखिए परिमेय संख्या नहीं लिखनी है, जो प्रश्नावली 1.1 में हम लोगों ने किया था, कंफ्यूज नहीं होइएगा। 3 अपरिमेय संख्याएं लिखनी है यहाँ पर। तो ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है आपको 5/7 और दूसरी कौन सी बोली है 9/11। तो 5/7 बराबर क्या होगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 7 सत्ती 49 और कितना बचेगा 1, 10 हो जाएगा, 7 एकम 7, यानी कि इसी तरीके से आगे कोई ना कोई संख्याएं आएंगी, ज़्यादा नहीं निकालने की ज़रूरत पड़ेगी इसमें। यहाँ पर भी पॉइंट लगाएंगे, 90 हो जाएगा, 11 8 88, 2 बचा 20 हो गया, 11 एकम 11, यानी 0.71 और 0.81 के बीच की अपरिमेय संख्याएं लिखनी है, ठीक है। अपरिमेय संख्या लिखनी है, कोई भी एक ही लिख देंगे। तो लिखेंगे कि देखिए 0.71 के बाद की होनी है और 81 से पहले की। तो हम लिखेंगे यहाँ पर पॉइंट, ध्यान दीजिएगा 75, ठीक है। फिर आगे 01 001 0001 00001 ... तो ये कैसी अपरिमेय संख्या है, अनवसानी अनावर्ती है और किसके बीच की है बच्चों, 0.71 और 0.81 के बीच की है। कोई भी संख्या लिख सकते हैं, 0.72 0.74 0.75 आगे इसी तरीके से। तो ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। नीचे लिख देंगे यह संख्या 5/7 तथा 9/11 के बीच की अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 8 भी आप लोग समझ गए होंगे अच्छी तरीके से। अब क्वेश्चन नंबर 9 लास्ट क्वेश्चन है, वो हम लोग करते हैं। तो बच्चों एक बार फिर आपको याद दिला दें कि यदि आपको वीडियोज अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा हमारे चैनल को। हम आप लोगों के लिए इसी तरीके से सरलतम विधियों द्वारा क्वेश्चन हल करवाते हुए वीडियोज लाते रहेंगे। पूरी बुक से जितने भी न्यू एनसीईआरटी में क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चन हम लोग हल करेंगे। क्वेश्चन है कि बताइए कि निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय और कौन कौन संख्याएं अपरिमेय हैं, ठीक है। तो ये 5 संख्याएं हैं, इसमें आपको बताना है कि कौन कौन सी संख्याएं परिमेय हैं और कौन कौन सी संख्याएं अपरिमेय हैं। देख लेते हैं। देखिए पहली संख्या है √23। तो ये संख्या परिमेय है या अपरिमेय। तो देखिए यह किसी संख्या का पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या नहीं है, पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः कैसी संख्या है जो पूर्ण वर्ग नहीं होगी, अतः अपरिमेय संख्या है। कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। तो पहला तो हो गया। दूसरा है √225। अब आप लोग जानते हैं कि
√225 ये 15 का पूर्ण वर्ग है, तो ये बराबर इसके 15 है। तो यह एक कैसी संख्या है? परिमेय संख्या है, आप लोग जानते होंगे, परिमेय संख्या है। 0.3796 ये कैसी संख्या होगी? तो देखिए यह शांत दशमलव संख्या है, शांत दशमलव संख्या है, तो कैसी होगी? परिमेय। कैसी संख्या होगी? परिमेय संख्या होगी। और यहाँ पर 7.47847847 है, तो ये अशांत कैसी है? ये संख्या अशांत लेकिन आवर्ती है। कैसी है? आवर्ती है। तो ये संख्या अशांत आवर्ती है। देखिए 478, फिर 478, आगे फिर 478, तो आवर्ती है, तो अशांत आवर्ती है, तो ये कैसी होगी? ये संख्या भी परिमेय होगी। अपरिमेय संख्या कौन सी होती है? जिसमें नो रिपीटिशन, नो इंडेड क्वालिटी हो, यानी कि अनवसानी अनावर्ती। अनवसानी अनावर्ती, अशांत अनावर्ती। तो हम लिख देंगे यह अशांत अनावर्ती है, अशांत अनावर्ती है, या इसको अभी जो हमने पढ़ा था अनवसानी अनावर्ती, कुछ भी आप लिख सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। यह अशांत अनावर्ती है या अनवसानी अनावर्ती है, अतः कैसी होगी? अतः यह अपरिमेय है। कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है। संभवतः आप लोग अपरिमेय और परिमेय को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे, और सारे जितने भी क्वेश्चन हमने हल करवाए हैं बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही आराम से आप लोगों को हल करवाए हैं। तो आप लोगों को अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। यदि आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है या और कुछ आप सुधार चाहते हैं तो ज़रूर बताइएगा मित्रों। कक्षा 9, कक्षा 10 की पूरी गणित NCERT की आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। एक एक सवाल हम हल करवाएंगे और बहुत ही आसान ढंग से। तो नमस्कार, धन्यवाद बच्चों।